इंसान का सबसे पुराना साथी, सबसे पुराना शत्रु। डर अंधेरे से नहीं आता, डर अनिश्चितता से आता है। डर इसलिए नहीं लगता कि सामने खतरा है, डर इसलिए लगता है कि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। आज की दुनिया में डर हर जगह है। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर, लोगों की राय का डर और सबसे खतरनाक खुद के टूट जाने का डर। लेकिन सनातन परंपरा में एक ऐसा नाम है जिसके सामने डर टिक नहीं पाया। वह नाम है वर्ण हनुमान। आज हम यह नहीं पूछेंगे कि हनुमान कितने शक्तिशाली थे। आज हम पूछेंगे हनुमान को डर क्यों नहीं लगता था और क्या इंसान भी वैसा बन सकता है। अब इस चौपाई को सिर्फ धार्मिक पंक्ति मत समझिए, यह मानसिक विज्ञान नॉट है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई भूत प्रेत की बात नहीं करती। ये कहती है जब मन में सच्चा बलवान होता है तो डर पास नहीं आता। डर बाहर नहीं, वह भीतर रहता है। अब उस क्षण पर चलिए जब हनुमान पूरी तरह अकेले थे। चारों ओर शत्रु, सामने लंका, राक्षसों की राजधानी। कोई सेना नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सहारा नहीं। आज के शब्दों में और फिर भी हनुमान के मन में डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वे यह नहीं सोच रहे थे अगर मैं हार गया तो। वे सोच रहे थे अगर मैं न गया तो। यही अंतर है। डर तब पैदा होता है जब हमारा ध्यान अपने नुकसान पर होता है। निर्भयता तब आती है जब ध्यान कर्तव्य पर होता है। गीता और रामायण एक ही बात अलग भाषा में कहते हैं। डर का जन्म मैं से होता है। मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत, मेरी हार, मेरी छवि। हनुमान में मैं नहीं था। उनके भीतर सिर्फ एक शब्द था, राम। जब मैं मिटता है, डर मिटता है। जब मैं बड़ा, डर बड़ा। लोग सोचते हैं हनुमान को डर नहीं लगता क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे। यह अधूरा सत्य है। रावण भी शक्तिशाली था, उसे डर लगता था। मेघनाद शक्तिशाली था, उसे डर लगता था। शक्ति डर नहीं हटाती, उद्देश्य हटाता है। हनुमान के पास खुद का एजेंडा नहीं था। वे मिशन थे, व्यक्ति नहीं। आज आप क्यों डरते हैं? क्योंकि आप अकेले सब कुछ उठाना चाहते हैं। आप हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। आप परिणाम तय करना चाहते हैं। हनुमान सिखाते हैं अपना काम करो, परिणाम छोड़ दो। डर परिणाम से जुड़ा होता है, कर्तव्य से नहीं। आज खुद से पूछिए, मैं किससे डर रहा हूं? क्या वह डर वास्तव में हुआ भी है या वह मेरे मन की कल्पना है? डर भविष्य में रहता है, हनुमान वर्तमान में। जो वर्तमान में जीता है, डर उससे हार जाता है। लंका के भीतर अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, वह अहंकार का अंधेरा। स्वर्ण था, ऊंचे महल, सुरक्षा, शक्ति, शस्त्र, सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। यह वही जगह थी जहां हर कोई शक्तिशाली था, फिर भी हर कोई भीतर से डरता था। और इसी लंका में एक ऐसा प्रवेश करता है जिसके पास न सेना है, न शस्त्र, न सुरक्षा, फिर भी कोई भय नहीं। हनुमान। डर का सबसे बड़ा रूप अकेलापन होता है। जब आप अकेले होते हैं तब डर बोलने लगता है। अगर कोई साथ न आया तो, अगर मैं गलत निकला तो, अगर मैं टूट गया तो। लंका में हनुमान पूरी तरह अकेले थे, लेकिन वे अकेले महसूस नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अकेलापन तब चुभता है जब भीतर मन रिक्तता मन होती है। हनुमान के भीतर रिक्तता नहीं थी, उनके भीतर मराम भरे थे। जहां भीतर भराव हो वहां अकेलापन डर नहीं बनता। सुंदरकांड को लोग शक्ति का अध्याय मानते हैं, लेकिन सुंदरकांड असल में मन का अध्याय है। हनुमान का हर कदम यह सिखाता है, ध्यान भटका नहीं, उद्देश्य बदला नहीं, अहंकार आया नहीं। वे लंका में घूमते हैं पर लंकाधिपति नहीं बनते। यही असली संयम है। डर तब आता है जब भीतर लालच प्रवेश करता है। हनुमान लंका में थे पर लंका उनके भीतर नहीं आई। राक्षस शक्तिशाली थे, लेकिन वे क्यों डरते थे? क्योंकि वे खोने से डरते थे। सत्ता खोने का डर, पहचान खोने का डर, नियंत्रण खोने का डर। हनुमान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जिसके पास खोने को कुछ ना हो वह निर्भय मन होता है। डर हमेशा पोजीशन से पैदा होता है। भक्ति पोजीशन को पिघला देती है। रावण से मिलने से पहले हनुमान का असली सामना खुद से होता है। जब वे सोचते हैं क्या मैं यह कर पाऊंगा,
क्या मैं सीमा लांघ रहा हूं? लेकिन यही क्षण है जहां हनुमान डर को आदेश नहीं लेने देते। वे डर को सुनते हैं पर चलाते नहीं। आज हम क्या करते हैं? डर आते ही हम रुक जाते हैं। हनुमान रुकते नहीं, वे वांडर को पीछे बैठा देते हैं। अब वह क्षण आता है। हनुमान रावण के दरबार में हैं। चारों ओर शत्रु, सिंहासन पर रावण। अब सोचिए, यहां डर क्यों नहीं आया? क्योंकि हनुमान अपनी रक्षा के लिए नहीं, सत्य के लिए खड़े थे। रावण पूछता है, कौन है तू? हनुमान उत्तर देते हैं, मैं राम का दूत हूं। ध्यान दीजिए, वे अपना नाम नहीं बताते, वे अपना पद नहीं बताते, वे अपनी पहचान राम में विलीन कर देते हैं। जहां पहचान विलीन, वहां भय समाप्त। रावण को डर क्यों लगता है जबकि वह शक्तिशाली है? क्योंकि रावण सत्य से भागता है। डर तब आता है जब हम जानते हैं कि हम गलत हैं। हनुमान निडर हैं क्योंकि वे सत्य पर खड़े हैं। सत्य सबसे बड़ा कवच है। हनुमान की पूंछ जलाई जाती है। अब सवाल, यह अपमान है या अवसर? डर वाला मन कहता, मैं अपमानित हुआ। निर्भय मन कहता, अब संदेश पहुंचेगा। हनुमान अपमान को आत्मदया नहीं बनाते, वे उसे धर्म का साधन बना देते हैं। आज हम क्या करते हैं? अपमान को घाव बना लेते हैं। हनुमान अपमान को प्रकाशमान तो बना देते हैं। लंका जलती है, लेकिन असली आग महलों में नहीं, अहंकार में लगती है। हनुमान किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जलाते, वे व्यवस्था को झकझोरते हैं। डर को हराने के लिए व्यक्ति से नहीं, प्रणाली से टकराना पड़ता है। हनुमान यही करते हैं। आज जब आप किसी शक्तिशाली सिस्टम के सामने खड़े होते हैं, अकेले सत्य बोलते हैं, अपमान सहते हैं तो डर आता है। हनुमान सिखाते हैं, अगर आप सत्य पर हैं तो डर आपका नहीं, सामने वाले का होगा। आज खुद से पूछिए, मैं किस बात से डरता हूं? क्या मैं सत्य से दूर हूं या मैं सिर्फ परिणाम से डर रहा हूं? डर सत्य से नहीं, सुविधा से जुड़ा होता है। लंका के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। लंका जल चुकी है, संदेश पहुंच चुका है, शक्ति का प्रदर्शन हो चुका है। अब बाहर से देखने पर लगता है कार्य पूर्ण, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्योंकि डर सिर्फ संकट में नहीं आता, डर वान सफलता के बाद भी आता है। मैं सफल हो गया, अब लोग मुझे मानेंगे, अब मेरी पहचान बनेगी। यहीं से अहंकार जन्म लेता है, और जहां अहंकार, वहां भय का नया रूप। हनुमान की महानता यहां है, वे यहीं नहीं रुकते। सफलता के बाद भी निर्भय कैसे रहा जाए? अधिकतर लोग डर को सिर्फ हार से जोड़ते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं सफलता भी डर पैदा करती है। गिर जाने का डर, छिन जाने का डर, बनाए रखने का डर। हनुमान इन सब से मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि वे सफलता को अपना नहीं मानते। वे कहते हैं जो हुआ वह राम का कार्य था। जब कर्ता भाव मिटता है, डर मिटता है। हनुमान का मौन सबसे ऊंचा उत्तर। लंका से लौटते समय हनुमान उत्सव नहीं मनाते, वे शोर नहीं करते, वे घोषणा नहीं करते, वे मौन में लौटते हैं। यह मौन बताता है जो सच में निर्भय होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। आज हम क्या करते हैं? थोड़ा सा अच्छा काम और दुनिया को दिखाते हैं। हनुमान सिखाते हैं मौन भी शक्ति है। समुद्र लांघते समय दूसरा अर्थ लोग कहते हैं हनुमान ने समुद्र लांघा, लेकिन गहराई में देखिए, हनुमान ने अपने भीतर का समुद्र मर्म लांघा। सफलता का समुद्र, अहंकार का समुद्र, प्रशंसा का समुद्र। जो व्यक्ति भीतर का समुद्र पार कर ले, उसे बाहर का समुद्र डरा नहीं सकता। राम के सामने निर्भयता का शिखर। अब वह क्षण आता है, हनुमान राम के सामने खड़े हैं। यह क्षण किसी योद्धा का नहीं, किसी भक्त का है। हनुमान सब कुछ कह सकते थे, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने लंका जलाई, लेकिन वे क्या कहते हैं? प्रभु आपका कार्य पूरा हुआ। यह एक वाक्य निर्भयता का शिखर है, क्योंकि डर वहीं जन्म लेता है जहां मैं बोलता है। राम का मौन और मुस्कान। राम कुछ नहीं कहते, वे बस मुस्कुराते हैं। यह मुस्कान पुरस्कार से बड़ी है। यह बताती है तुम समझ गए। जो समझ जाता है वह निर्भय हो जाता है। हनुमान को वरदान क्यों नहीं मांगना पड़ा? राम ने हनुमान को कुछ देने की पेशकश की, हनुमान ने कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि जो निर्भय है वह मांगता नहीं, मांग डर से आती है।
कहीं छिन न जाए, कहीं कम न पड़ जाए। हनुमान को डर नहीं था, इसलिए उनका एक ही उत्तर था, आपके चरणों की सेवा। निर्भयता का अंतिम सूत्र अब ध्यान से सुनिए, इसी सूत्र पर टिका है। सूत्र डर तब तक है जब तक मैं है, जहां मैं समाप्त वहीं निर्भयता प्रारंभ। हनुमान का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। वे शक्तिशाली थे, पर शक्ति उनकी नहीं थी। वे सफल थे, पर सफलता उनकी नहीं थी। वे प्रसिद्ध थे, पर पहचान उनकी नहीं थी। सब कुछ राम को समर्पित। आज के इंसान के लिए अंतिम शिक्षा, आज आप डरते हैं क्योंकि आप सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं। आप परिणाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आप पहचान से चिपके रहते हैं। हनुमान कहते हैं, काम करो पूरी निष्ठा से, लेकिन बाण अपने ऊपर मत लो। जो अपने ऊपर लेता है वह डरता है, जो समर्पित करता है वह निर्भय होता है। आत्मचिंतन, क्या आप तैयार हैं? आज खुद से पूछिए, क्या मैं हर चीज का बोझ खुद उठाना चाहता हूं? क्या मैं अपनी पहचान काम से जोड़ता हूं? क्या मैं परिणाम से डरता हूं? अगर हां, तो समझिए डर बाहर नहीं है, भीतर है, और भीतर से ही उसे छोड़ा जा सकता है। भक्ति का सर्वोच्च रूप, भक्ति का अर्थ भगवान से कुछ पाना नहीं, भक्ति का अर्थ है अपने डर खो देना। जिस दिन आप कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ देने के लिए भगवान को याद करेंगे, उसी दिन डर आपको छोड़ देगा। अंतिम प्रार्थना, समापन का 15 सेकंड पूर्ण मौन, केवल श्वास और संगीत है। हनुमान, अगर हम डर में जी रहे हों तो हमें यह याद दिलाना कि हम अकेले नहीं हैं। अगर हम बोझ में दबे हों तो हमें समर्पण सिखाना, और अगर हम अपनी ही पहचान में फंसे हों तो हमें मैं से मुक्त करना। हे महावीर, हमें शक्तिशाली नहीं, निर्भय बनाना। जय बजरंग बली, जय श्री राम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook और Instagram पर फॉलो करना न भूलें। आपका हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें और अच्छा कंटेंट लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद और जुड़े रहिए भक्ति अमृत धारा के साथ।